इंसान पर लाजिम है रहे वो दूर दिखावे से, क्योंकि ये चीज़ जुदा करती है बंदे को खुदा से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। चलिए आप लोग का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दो चार बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ। कल रात को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लेट नाइट, जो सलमा ने एक ड्रामा खेला था, प्रैंक खेला था। ये बहुत ही चीप किस्म की हरकत की थी, बहुत ही शेमफुल एक्ट था वो सलमा की तरफ से। जो वीडियो बनाई थी कि मलक गुम हो गई है, और कहाँ जाकर किया था आप सबको पता है। अपने घर के अंदर से नहीं किया था, ना कहीं पार्क में, ना शॉप में, ना किसी मॉल में, कहीं से भी नहीं। मस्जिद नबवी में जाकर ये ड्रामा किया था। पूरे ख़ानदान प्लान के हिसाब से निकले और जाकर इन्होंने ये ड्रामा किया। तो कल की वीडियो देखने के बाद मेरी किसी भी बहन ने मुझे कोई यूट्यूब वाले सिस्टर्स ने गलत कमेंट नहीं किया। मैंने हालांकि हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर लगता है कि मैं कोई गलत बात कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस जगह पर मैं गलत हूँ। लेकिन कल किसी ने भी, सिंगल लोगों ने भी कोई ऐसा कमेंट नहीं किया कि हाँ इस जगह पर आपने गलत बात किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ इंस्टा में मेरे पास मैसेज आया, एक दो लोग पहले भी मुझसे बात करते थे, उनका मैसेज आया कि आप जो है ना सलमा को गलत समझ रही है, वो तो बस ऐसे ही उसने मजाक कर लिया, ना समझी में। सलमा ना समझे? हाँ, हंसी आती है मुझे ये सब बातें सुनकर। सलमा ना समझे, अजगर ना समझे, मोना ना समझे, तमन्ना ना समझे, सब ना समझे। अल्लाह के घर का उनको नहीं पता, मस्जिद नबवी के बारे में उनको नहीं पता। वो हमारे इबादतों का जगह है, ना कि इनका कंटेंट क्रिएट करने का, वो भी इतना गिरा हुआ और चीप किस्म का। उससे पहले भी वो जाकर हस्बैंड की हाथ पकड़कर रील बनाया था, उस पर भी मेरे ऊपर बड़ी तनकीद किया इन्होंने। मैंने कहा था कि प्यार मोहब्बत इश्क जो है ना शौहर और बीवी का, वो रूम के अंदर ही अच्छा लगता है। मस्जिद नबवी में जाके, हरम शरीफ में जाके, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाके हाथ पकड़कर ये ड्रामेबाजी नहीं अच्छा लगता। आंखों आंखों में देखना, हाथ पकड़कर हम वॉक कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं मज़ा करता। उस टाइम पर भी लोगों ने मुझे काफ़ी ट्रोल किया था कि मैं तो गलत बोल रही हूँ, मैं तो हेटर हूँ। किस चीज़ की हेटर हूँ? मैं क्या इनके रिश्तेदार हूँ? क्या तारा मेरी रिश्तेदार है? क्या तारा की मैं यहाँ तारीफों की पुल बांधती हूँ? मुझे हेटर्स का नाम क्यों दिया जा रहा है? मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि मैं इन दोनों बहनों में से किसी एक को सपोर्ट करती हूँ। मैंने तो हमेशा ये कहा है कि अकबर ख़ानदान हो, यासीन ख़ानदान हो, इनमें से कोई सिंगल बूढ़ा से लेकर जवान तक जितना हमने सुना है आज तक, मैंने तो जितना सुना है सिर्फ इनकी बुराई बुराई बुराई। मैं तो किसी की बुराई इतना ओपनली करती नहीं हूँ, वरना जितना मैंने इनके बारे में सुना है ना, सिर्फ गंदी बातें सुनी है। इनकी जो बूढ़े हैं ना, जो बूढ़े बुजुर्ग है, उनके बारे में लोग गंदी गंदी बातें करते, गंदी गंदी चीज़ें बताते। लेकिन मैंने कभी क्या आकर यहाँ बताया? लोगों ने मुझे मैसेज किया था, जिन दो बहनों ने मुझे मैसेज किया था उनको मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोगों को मैं क्या और जवाब दूँ। मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप लोगों ने अपना दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ निकाल के इनको दे दिया है, तो आप लोगों से बात करना बेकार है। आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली है तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। जिनको नज़र आना था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, धीरे धीरे सबकी आंखें खुल रही है। सबको पता चल रहा है कि दोनों बहनें में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ एक हिजाब में रह के अपना खेल खेलती है और दूसरी बेहिजाब होकर अपना खेल खेल रही है, सिर्फ इतना फ़र्क है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। एक रिएक्शन वाली सिस्टर है, उनका नाम मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहूँगी, ना लूँगी।
उनका ये कहना है कि सलमा के जो सपोर्टर्स हैं, जो सलमा को सपोर्ट करते हैं, जो सलमा को पसंद करते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हुए हैं सलमा की इस हरकत से। बिल्कुल होना चाहिए था ऐसी हरकत पर। मस्जिद नबवी कोई छोटी जगह नहीं है जहाँ जाकर छोटी सी बच्ची सलमा ने खेल खेला, और वो भी इतना चीप और इतना गिरा हुआ खेल कि बच्ची गुम हो गई है। उनको शर्म नहीं आई ये बातें अपने मुंह से निकालते हुए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कल को अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए तब क्या करेगी वो, जब अल्लाह के घर के अंदर खड़े होकर वो औरत ऐसे मजाक कर सकती है। खुदा ना खास्ता अगर फरिश्तों ने अमीन कर लिया और सच में कभी अल्लाह ना करे, तौबा 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 तौबा, कभी ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा उसका। उसने कभी सोचा है अल्फाज मुंह से निकालते हुए? तो वो रिएक्शन वाली सिस्टर भी यही कह रही थी कि सलमा ने अच्छा नहीं किया, लेकिन फ़ौरन फिर वो आ गई है बड़ी यूट्यूबर। मतलब वो लोग तारा को बड़ी यूट्यूबर बुलाते हैं। मैं कोई बड़ी यूट्यूबर किसी को नहीं बुलाती हूँ, मैं उसका नाम जो तारा है, तारा के नाम से ही बुलाती हूँ। तो फ़ौरन कहने लगी कौसर के बेटे को भी अभी कंटेंट बना लिया। तो तारा का तो ये कंटेंट ही है, इसमें नई बात क्या है? आप फ़ौरन सलमा की बात करके फ़ौरन आ गई इसके ऊपर। देखिए, दोनों चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकती आप। तारा तो सालों साल 3 साल से यही खेल खेल रही है, लेकिन सलमा जो है हमारे इबादत की जगह को इस्तेमाल कर रही है। उस जगह पर जोर दें, उस जगह पर बात करें, दीन के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करें। ठीक है, अल्लाह को माने, किसी को सपोर्ट करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए, $2 के लिए ऐसे गलत लोगों को सपोर्ट ना करें। तारा तो 3 साल से ये खेल खेल रही है, हम सबको पता है। पहले कौसर उसकी कंटेंट थी, अब कौसर भी कंटेंट है, कौसर का बेटा भी उसका कंटेंट है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि वो सच में कौसर का बेटा भी है या नहीं है। मुझे तो नहीं पता, कोई कहता है नहीं कौसर का बच्चा ही नहीं है, ऐसे ही कहीं से उठा के बच्चे को ले आए, शूट करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं उन बातों में जाती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं कौसर का बेटा ही उसको कहती हूँ, क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ। अब वो तो दिखा रहे हैं कि कौसर बीवी है और कौसर का बच्चा है, तो ठीक है। तो प्यारी बहन, आप जब रिएक्शन देती है, आप कहती है कि मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, इन ख़ानदान में से किसी को मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप वन वे सलमा को सपोर्ट करती है। बीच में आप भी उसके खिलाफ चली गई थी सलमा की, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर आप लौट आई सलमा की तरफ। तो देखिए, आप करें सपोर्ट, मुझे उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन सलमा को अच्छा दिखाने के लिए, सलमा को कवर अप देने के लिए आप फ़ौरन बड़ी यूट्यूबर पर आ गई। ये सही बात नहीं है। बड़ी यूट्यूबर जो तारा है वो क्या कर रही है, नहीं कर रही, सारी दुनिया को पता है। बच्चे बच्चे को नज़र आ रहा है कि कितनी ड्रामेबाज हरकतें वो करती है। कौसर उसका कंटेंट है, कौसर के बिना उनका गुजारा नहीं है, ये सारी बातें हम जानते हैं। कल जो हरकत हुई ना, उस पर बात करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। आप अगर न्यूट्रल है कि सलमा ने यह हरकत क्यों किया, और सलमा को कोई परवाह भी नहीं है, कोई परवाह भी नहीं है, वो केयर फ्री है। सुबह सुबह वीडियो अपलोड किया, बेटे को मैंने फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन करवा दिया। मतलब सलमा को आदत है, उसे कोई परवाह नहीं है, उसे केयर ही नहीं है कि मैंने क्या किया, कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा गुनाह किया है, मुझे उस जगह में जाके इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे इतना शौक था कंटेंट क्रिएट करने का, अपने घर से बोल देती बच्ची गायब हो गई, कोई उठा कर ले गया, या किसी मॉल से बच्ची को कोई उठा कर ले गया, इस तरह की हरकत करती, मस्जिद नबवी जाकर यह हरकत ना करती। लेकिन सलमा की हालत देखकर, सलमा की वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि सलमा के लिए बिल्कुल आम सी बात है। छोटी से छोटी बात पर सलमा भागकर हरम शरीफ चली जाती है, छोटी से छोटी बात पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली जाती है, छोटी से छोटी बात पर मस्जिद नबवी चली जाती है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो सलमा के लिए बिल्कुल आम सी बात है, और ये सलमा ने खुद साबित किया है कि मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ। मुझे पता है इस टाइम पे जो सलमा के व्यूअर्स है, जो सलमा को पसंद करते, मेरी बातें उनको बहुत बुरी लगेगी, मुझे वो लोग बहुत टॉन्ट मारने वाले हैं, ताना मारने वाले, लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है। हकीकत हकीकत ही रहेगी, चाहे कोई भी कुछ कह ले। दोनों बहनें एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तारा ने बेटे को फुटबॉल एकेडमी में एडमिशन करवाया। अब कुछ ही मंथ गुजरने के बाद, सलमा वेट में थी कि थोड़ा मंथ गुजर जाए, एकदम एक दिन बाद कर दूंगी तो फिर लोग बातें करेंगे, तो फ़ौरन जाके आप सलमा ने भी अपने बेटे को करवा दिया। तारा ने ड्राइविंग सीखना शुरू किया, सलमा ने भी सीखना शुरू कर दिया। मतलब तो दोनों बहनों से रहा नहीं जाता जब तक वो एक दूसरे को कॉपी ना कर लें। मैं तो पाकिस्तान का लॉ के बारे में ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूँ कि तारा तो पाकिस्तान में रह के चलाती है, शायद इतना लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का सख्त नहीं है, लेकिन सऊदीया में रहकर विदाउट प्रॉपर लाइसेंस का सलमा कैसे ड्राइविंग कर रही है, मैं उस बात से ज़रा हैरान परेशान हूँ। मैं आप लोग को और कुछ तो नहीं कह सकती हूँ, इतना यकीन से कह सकती हूँ ये लोग
सब मिले हुए हैं, जानबूझकर ये लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। इनको बुरा कहो, गंदा कहो, गालियाँ दो, इनके कैरेक्टर पर बात करो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ डॉलर से मतलब है। इन डॉलर के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को तो ये रोज़ आए दिन इस्तेमाल करते हैं, वो आप सबके सामने है, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। आप सब ने देखा है, हर एक फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। और अब नया खेल शुरू हुआ है, बच्ची गुम हो गई है, मलक गुम हो गई है, कल को कोई और कहानी आएगा, कोई और गुम हो गया। इससे पहले तारा ने भी गुम होने का गेम खेला था, लेकिन उसने बिल्ली का खेला था। अचानक कहती है मेरी बिल्ली गुम हो गई है, और कसम से सबकी शक्ल देखकर, जैसे कल सलमा की शक्ल देखकर और बच्चों का हाल देखकर पता चल गया था कि कुछ भी ऐसा नहीं। और ख़ास कर जब वो बच्ची बोला मिल गई है, उसकी शक्ल देखकर कोई बच्चा अगर इस तरह का 1 साल की 1.5 साल की गुम हो जाए ना, रो रो के उसकी बुरा हाल हो जाएगा। वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी, उल्टा माँ की गोद में आके वो इरिटेट हो रही थी। एक दूसरी बात प्यारी बहनों, सऊदीया में कोई रहने से, कितने लोग सऊदीया में रहते हैं, सऊदीया में रहने का ये मतलब तो नहीं है कि उन पर टैग लग जाता है कि वो शरीफ है, ईमानदार है, दीनदार है, परहेज़गार है, नमाजी है, उनमें कोई ख़राबी नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सऊदीया में भी बहुत लोग हैं जो बहुत गलत किस्म के लोग भी वहाँ हैं, जैसे बाकी दुनिया में जैसे अच्छे बुरे लोग हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। एक तरफ़ा कोई जगह सिर्फ अच्छे लोग नहीं हो सकते, और कोई ऐसा जगह नहीं होता है जहाँ सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। किसी के भी फोरहेड पे, मतलब माथे पे लिखा हुआ नहीं होता है कि वो शरीफ है या बदमाश है। इंसान की छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी आदतें बयान करती कि वो कैसा है, वो किस तरह का है। मस्जिद नबवी हो गए, हरम शरीफ हो गए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इज़्ज़त है, क्या मकाम है, हमें पता है। और जिनको पता है, जो इज़्ज़त करते हैं ना, उनको पता है वो कभी भी कोई गलत हरकत, कोई गलत कंटेंट, कोई गलत चीज़ वहाँ जाके करेंगे ही नहीं। बाकी जो कर रही है, जैसे लोग कहते हैं कि लोग तो ये कर, वो तो मानते ही नहीं है। वो तो उम्रा करके आते हैं, आके फिर कपड़े उतार के टिकटॉक में डांस करना शुरू कर देते हैं। जो अपनी मासूम बेटियों को, अपने बच्चों को कंटेंट बनाकर यूज़ करते हैं, वो एक अच्छे माँ बाप हो ही नहीं सकते, सिर्फ लालची और ग्रीडी हो सकते। खुद आप सोचे, तारा क्या थी और आज कहाँ है। हस्बैंड के 13 साल की लव स्टोरी के बाद तारा आज कहाँ है। सलमा क्या थी और आज कहाँ है। हस्बैंड पर जेड का आरोप लगाने के बाद, इल्ज़ाम लगाने के बाद आज कहाँ है सलमा, किस मकाम पर है। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है। एक बच्चे को स्कूल पढ़ाने की इनकी वो नहीं थी, आज उनके बच्चे फुटबॉल अकाडमी में हो रहे हैं, बेटी को कराटे में डाल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये सब पैसे, कहाँ से। झूठ, मक्कारी, फरेब से, गंदगी मचाकर, गंदगी का धूम मचाने के बाद इनको ये पैसे हासिल हुआ है। तो ये भी हराम पैसा ही हुआ, हलाल के पैसे नहीं कमाया इन्होंने। ठीक है, तारा कह ले, सलमा कह ले, फातिमा कह ले, इन जैसी औरतों को जो अच्छी माँ कहते हैं ना, या तो वो अनमैरिड होंगे, या तो फिर अभी तक उनको सही तरह से पता नहीं है कि एक अच्छी माँ कैसी होती है। एक अच्छी माँ कभी अपनी बेटी हो, बेटा हो, गलत तरबियत नहीं देते। बच्चे बेशक बिगड़ जाते हैं, बड़े होकर बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे कंट्रोल में होते हैं ना, हम उन्हें कभी गलत रास्ते जाने नहीं देते हैं। हम ना उन्हें झूठ सिखाते हैं, ना फरेब करना सिखाते हैं, ना बदमाशी सिखाते हैं, ना शौहर को जलील करना सिखाते हैं। अपने शौहर को अगर बीवी जलील करेगी तो बच्चे क्या सीखेंगे। उनके बाप को अगर माँ दुनिया के सामने नंगा करके बोलेगी इसने जट का काम किया मेरी बहन के साथ, तो बच्चे उस बाप का क्या इज्जत करेंगे। एक औरत का शौहर ने शादी कर लिया, वो दुनिया वालों से अपने शौहर को गाली खिला रही है, हालांकि वो गुनाह है। शादी किया उसने, कोई गुनाह नहीं किया। अगर सच में शादी किया है तो भी फिर भी कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उस औरत ने फिर भी नहीं छोड़ा। आज उन्हीं शौहरों के साथ सलमा कह ले, तारा कह ले, फातिमा कह ले, रोमांस पे लगे हुए। क्या आप लोग को नहीं दिख रहा है? सलमा की आंखों का झलकियाँ, मटकाना, शर्माना, तारा की हरकतें आजकल पिघल पिघल कर शौहर के ऊपर गिरना, आपको नहीं नज़र आ रहा है ये सब? फातिमा तो लाइवों में बैठ के आजकल लव गेम खेल रही है। तो क्या ये अच्छी माएँ हैं? ये अच्छी तरबियत दे रही है अपने बच्चों को, जिनको खुद अच्छी बातें पता नहीं है, जिनको खुद नहीं पता कि हमें कैसा रहना चाहिए, खुद नहीं पता हमें अपने बच्चों के सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे शौहर से बात करना चाहिए, कौन सी बात बच्चों के सामने करनी चाहिए। वो अच्छी माएँ हैं?
साजिद का एक फेक 13 साल की मोहब्बत की कहानी को लेकर, एक शादी को लेकर तारा ने जो हरकत की, जो गालियाँ खिलवाई, क्या उसके बच्चों ने, मुस्तफ़ा ने, तैयबा ने ये सब नहीं देखा? क्या उनके दिमाग पर कोई असर नहीं हुआ? सारे पॉजिटिव चीज़ें उनके दिमाग में गई है, कोई नेगेटिविटी नहीं गई है, कोई करप्ट बातें नहीं गई है। मतलब क्या तरबियत दिया इन लोगों ने। सलमा जो बहतान लगा कर आई थी अपनी बहन पर, क्या वो मोना, तमन्ना, मुस्तफ़ा, हानिया, किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके घर में, क्या उनकी माँ कर रही है सोशल मीडिया पर। हर चीज़ पता है, ख़ास कर अपने बाप के बारे में पता है कि हमारे बाप ने हमारी खाला के साथ ऐसे ऐसे काम किया है। और आज उन्हीं आदमियों के साथ बैठ के सलमा अलग रोमांस कर रही है, तारा अलग रोमांस कर रही है, फातिमा अलग रोमांस कर रही है। तो पैसों के लिए सारा प्लानिंग प्लॉटिंग करके इन्होंने खेल खेला अपने शौहर के साथ मिलकर। शौहर भी इनकी बेगैरत है, बीवियों के हर काम में हाँ हाँ करते करते नौकर गुलाम बन के इन्होंने हामी भरी है। और बस इनको ये पता चला कि अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे तो फ़ंड भी मिलेगा, डॉलर भी मिलेगा। खैर ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है। आखिरकार मेरी जो बहनें, प्यारी मासूम बहनें, वो मुझे ही गलत समझेंगे कि मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ, लेकिन मैं तो जो मेरे दिल में होता है मैं आप लोगों के साथ वही बातें शेयर करती हूँ। ये लोग सेम ख़ानदान है, सेम ब्लड है, सेम करेक्टर के हैं। बस जो जहाँ रह रहा है, जो पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान के हिसाब से एक्ट कर रहा है, प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है अपना। जो बाहर कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में है, वो उस जगह के हिसाब से अपना रोल प्ले कर रहा है। बाकी सबके बच्चे भी, ख़ुद भी सेम टू सेम है। ज़ाहिर है जो माँ बाप दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं, बच्चे तो वही सीखेंगे। बच्चों का तो कोई कसूर है ही नहीं। बच्चों को जैसे तरबियत देंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे, बच्चे वही हरकतें करेंगे। अब इनका 10 मिनट का, 20 मिनट का या 30 मिनट का या 40 मिनट का ब्लॉग देखकर हम ये अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कि किसके बच्चे अच्छे हैं, किसके बच्चे बुरे हैं। एक टाइम पे तो ये ब्लॉग शूट करते नहीं हैं, किस्तों में करते हैं। तो जिस टाइम करना होता है, जो ज़्यादा समझदार है वो अपने बच्चों को अटेंशन में लाती है कि अच्छी तरह से बिहेव करना। और जो थोड़ा सा सरफरी है, जिसको कुछ चीज़ की समझ नहीं है, जो सिर्फ अपने आप में ही मगन है कि मैं कैसे लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ, मेरी खूबसूरती के बारे में बताओ, मैं खूबसूरत हूँ या नहीं हूँ, उसको क्या परवाह। वो बस सीधा सीधा जैसे हैं बच्चे उसी तरह सामने ले आती है। बस ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, सब सेम टू सेम है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो बातें मेरे दिल में थी ना, जो बातें मेरे दिल में थी, मैंने फील किया, मैंने महसूस किया, वही बातें आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं कभी आप लोगों को धोखा नहीं देती हूँ, कभी कोई हेरा फेरी वाली काम मैं नहीं करती हूँ पैसे कमाने के लिए। कोई भी बात मेरी आप लोग को गलत लगी है, बुरी लगी है, तो दिल पे ना रख के प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि इस जगह पर तुम गलत हो। अगर मैं गलत हुई तो मैं अपनी गलती ज़रूर मान जाऊँगी कि हाँ मैं गलत हूँ। बाकी आप सबका कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यकीन माने मुझे इंतज़ार रहता है आप लोग का कमेंट का। उसी टाइम मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं आप लोग को रिप्लाई करती हूँ। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।